नमस्कार फ्रेंड्स, जितिया व्रत आने ही वाला है। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत होता है। जितिया व्रत की सरल पूजा विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जितिया व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, नदी किनारे या तालाब के। लेकिन आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम नदी किनारे, तालाब के पास सामूहिक रूप से पूजा नहीं कर पाते, तो आप घर से ही आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऊंचे से स्थान पर चौकी लगा लीजिए। तो ये देखिए, हमने चौकी लगा ली है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। तांबे का या पीतल का कलश ले लीजिए और उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। इसी के अंदर हम अपने जीमूतवाहन भगवान को विराजमान करेंगे। इस जल के पात्र को पूरा मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया और बाकी हम शुद्ध जल से इस कलश को भर लेंगे। इसके अंदर हम चाहे तो गांठ वाली हल्दी या फिर हल्दी पाउडर मिला लीजिए। उसी के साथ थोड़े से हम अक्षर डाल लेंगे इसके अंदर, तो थोड़े से अक्षर डाल दिए हैं हमने। उसी के साथ इसके अंदर हम फूल डाल लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे एक सिक्का और सुपारी। तो यदि आपके पास सुपारी है तो डाल लीजिए, नहीं तो आप 3 चीज़ें डालकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सुपारी और एक इलायची डाल लेती हूँ, 5 चीज़ें हो जाएंगी। इस तरह से हमारा कलश विराजमान हो जाएगा। और अब कलश के नीचे थोड़े से हम अक्षत रख देंगे। अक्षत का आसन देते हुए यहाँ पर हम कलश को विराजमान कर लेंगे। चाहें तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अक्षत रख लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें 5, 3, 7 पल्लव ले लेंगे। अशोका के या फिर आप अशोका के ले सकते हैं, आम के ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे अभी थोड़े से ही पल्लव मिले हैं, मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ, तो ये थोड़े से पल्लव हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद चाहिए हमें कुशा घास। तो ये देखिए, कुशा घास होती है तालाब के किनारे, तो हम मिट्टी में ही दबाकर इनसे जीमूतवाहन भगवान बना लेते हैं। घर में हमें जीमूतवाहन बनाने के लिए कलश के अंदर इस कुशा घास को हम विराजमान कर लेंगे। थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर हम अपने गणेश जी महाराज को पूजा में विराजमान कर लेंगे। गणेश जी का हर पूजा में होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने धूप दीप प्रज्वलित करनी है। तो एक देसी घी का दीपक ले लेना है और देसी घी के दीपक को हम एक चौकी पर, ये छोटी सी चौकी है मेरी, इन्हीं के ऊपर हम दीपक अपना स्थापित कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद हम तिलक करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को रोली और चंदन का चिन्ह तिलक कर देंगे, जीमूतवाहन भगवान जी को तिलक कर देंगे, कलश को तिलक कर देंगे, अपने दीपक को तिलक कर देंगे। उसके बाद हम थोड़े थोड़े से अक्षत सभी जगह चढ़ा देंगे। तो गणेश जी महाराज को, जीमूतवाहन भगवान को अपने दीपक में थोड़े से डाल दीजिए और इस तरह से हमने पूजन करना है। और अपने आप को भी आपने तिलक लगा लेना है, अक्षत लगाने हैं। उसके बाद जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, पूजा में फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप नहीं मिलते हैं तो इसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ हम भगवान जीमूतवाहन जी को भी फूल अर्पित कर देंगे, जो भी फूल आपको मिल जाते हैं। तो ये हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, तो कुछ खिलौने आप अवश्य ही पूजा में रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ खिलौने भी पूजा में रख दिए हैं। उसी के साथ भीगे हुए चने, आज मैंने भिगोए नहीं थे चने, लेकिन आप व्रत वाले दिन भिगो लीजिएगा और चने रख देंगे। उसी के साथ तोरई के पत्ते पर हमने जितिया रखना है। तो ये तोरई का पत्ता है और इसके ऊपर हमने अपना जितिया रख दिया है। जो आपने दान करना है जितिया वो भी, और जो आपने पहनना है, दोनों जितिया आपने एक बार पूजा में रखने हैं। जितिया को भी हम हल्दी से, रोली से तिलक कर देंगे। थोड़े से अक्षत हम चढ़ा देंगे। हर जगह पर आपको अक्षत चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं और सभी जगह पर आपको तिलक करना है। इस विधि से आप तिलक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी आपने पकवान बनाए हैं, मीठे में पुए, पकौड़े या जो भी गुलगुले बनाए हैं, या फिर तो ये देखिए, हमारे यहाँ ठेकुआ बनाए जाते हैं गुड़ और आटे को बनाकर, आटे का प्रसाद। तो ये हम प्रसाद यहाँ पर भोग स्वरूप अर्पित कर लेंगे। इस तरह से
ये भोग प्रसाद हम पूजा में चढ़ा देंगे। इस विधि से आप पूजा करेंगे तो आपको जितिया की शाम के समय पूजा करनी है और ये चौकी आपको अगले दिन उठानी है, उसी दिन चौकी नहीं उठाई जाती। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर यहीं पर बैठकर जितिया व्रत की कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद 1 लोटा जल और भर लीजिए और कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में ये सामान लिया हुआ था ये इस लोटे में रख दीजिए और बाद में इसे अर्घ दे दीजिएगा कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को। और इस तरह से जितिया व्रत की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद आप बड़े ही प्रेम पूर्वक जितिया भगवान की आरती कर लीजिए, गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिए और उसके बाद कुछ दक्षिणा आप अर्पित कर दीजिए और पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना कर लीजिए। इस तरह से सरल विधि से यदि आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल विधि जो हम आप खुद करते हैं वही विधि आपसे हमने शेयर की है। आशा है आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें।